हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का अगेन स्वागत है, वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं रीडिंग डालूं। आपको पता है 3 टाइम आजकल चैनल पे रीडिंग आ रही है मेरे, तो तीनों टाइम की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, रीडिंग मिस ना हो आपसे। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं, लाइक करके एक एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो यही मेरा नंबर है, आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं 9105522155 में। और फुल मून जो कि 10 जुलाई को आने वाला है, ठीक है, बकमून, तो मैंने ऑफर निकाला है। मैं स्पेल्स करने वाली हूँ, 10 स्लॉट्स लेने वाली हूँ। ठीक है, कुछ स्लॉट्स बुक हो चुके हैं, अभी कुछ पेंडिंग है। तो आप चाहें तो अपने स्पेल, क्योंकि कैंडल स्पेल मैं करती हूँ, वैसे तो बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, बट मैंने लव स्पेल और विश फुलफिलमेंट स्पेल मैं ऑफर निकाला है। 2 ही स्पेल में ऑफर निकाला है बस। ठीक है, तो या तो लव स्पेल ले लो या फिर विश फुलफिलमेंट स्पेल ले लो, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो आप स्पेल बुक करा सकते हो। ठीक है, एडवांस में बुक हो रहा है। तो बेसिकली हाँ, तो ऑलरेडी हो चुके हैं कुछ स्लॉट्स बुक, बस मैं 10 ही स्लॉट्स लेने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। और किस नंबर पे बुक कराना है फिर से वो बता देती हूँ, 9105522155। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइस, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। टाइमलेस है तो डेट, टाइम, समय का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो कभी भी देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स गिरे हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। ओके, यहाँ पर है द लवर्स, एक कार्ड और लेंगे। यहाँ पर है द जस्टिस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, अपने हस्बैंड वाइफ, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अपने एक्स के लिए, अपने क्रश के लिए चाहो तो। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में देख सकते हो। कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, मिनिमल कांटेक्ट है, या फिर कैसे भी ऑन ऑफ वाली सिचुएशन देख सकते हो। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द फूल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, अच्छे से दिख रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टैरो रीडिंग में कार्ड्स ही तो इम्पोर्टेंट है, मेन है। तो आई होप अब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। जोडिक साइंस की बात की जाए, राशियों की बात की जाए, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर दिख रही है। जिमिनाय, मिथुन राशि स्ट्रांगली निकल के आई है। तुला यानी कि लिब्रा भी निकल के आई है। इरीस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और जमाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर विजिबल हैं। 6 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, यहाँ पर 11 नंबर, 10 नंबर और 16 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10-10 की एनर्जी बनी है यहाँ पर, जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को। ठीक है, 10-10 दिखाता है एक न्यू बिगनिंग को। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है आपके कनेक्शन में बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग हो, और हो नहीं सकता है, इवन होगा, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड, द जस्टिस का कार्ड मुझे एनर्जी दे रहा है कि अब जस्टिस होने वाला है, अब एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक शुरुआत होने वाली है। यस, दिख रहा है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको लेकर और किसी और
हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, या फिर ऐसा दिख रहा है किसी और की तरफ मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, कोई और इनकी लाइफ में यहाँ पर हो सकता है या हो सकती है जिसकी तरफ ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या फिर मतलब कुछ तो है, किसी की तरफ जो अट्रैक्शन बढ़ रहा है इनका, उसके अंदर कुछ तो क्वालिटी है, कुछ तो है, या तो मनी है, या फिर उसका ड्रेसिंग सेंस ऐसा है, या फिर वो अट्रैक्टेड है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है किसी की तरफ ये खींचे चले जा रहे हैं, ये चाहे ना चाहे। हाँ, इनको फील हो रहा है कि यार मैं गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूं, बट किसी की तरफ इनको अट्रैक्शन फील हो रहा है, किसी से बात करना इनको अच्छा लगने लगा है। अब देखो, समटाइम्स क्या होता है, जो कोई नई चीज होती है, आपने देखा होगा पुरानी से ज्यादा नई चीजों में इंसान का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। चाहे आप कुछ भी लो, कोई सामान लो, अगर कोई आप सपोज शॉपिंग करके आए हो, ठीक है, और आपने नए कपड़े पहने हैं, आपको पहनकर कहीं जाना है, तो आप पुरानों को बाद में देखोगे, पहले नए कपड़े देखोगे, राइट, कि मैं ये पहन के जाऊं, ये तो मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं आपको। तो ऐसे ही इंसान का की फितरत होती है, जो नई चीज होती है ना, वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करती ही है, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, कोई भी हो, उसके तरफ ना एक झुकाव होता ही है। मतलब इनिशियली ना तो दिख रहा है, जब तक वो पुरानी नहीं होती, फेड नहीं होती, मतलब समझ हो आप, एक झुकाव सा एक दिख रहा है कि या तो ये इंसान इनके वर्क प्लेस में है, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं है जहां पर इनको उसके थॉट्स आते हैं, जहां पर ये चाहे ना चाहे अट्रैक्शन जरूर फील कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हो सकता है इस वजह से आप दोनों की, क्योंकि ये आपको समय नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, या नहीं दे रहे थे, तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई किसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन होता हुआ दिख रहा है, या तो मतलब हो चुका है, या फिर प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आप दोनों के बीच में ऐसी बनी है, सरकमस्टांसेस, सिचुएशन ऐसी बनी है कि सेपरेशन होने वाली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इस वजह से दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूं ना, काफी लोगों के लिए ब्रेकअप दिख रहा है, ठीक है। द टावर का कार्ड है, इन्होंने किसी और के लिए, देखो दोनों कार्ड्स एक साथ ही निकले हैं, किसी और में जाना या फिर किसी और को डेट कर लेना, अट्रैक्ट हो जाना। मुझे दिख रहा है कि जहां पर ये आपको चीट कर रहे थे या कर रहे हैं किसी और के लिए, ठीक है, आपके पीठ पीछे ना, हाँ, इनका सीन जो भी है सही नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, हो सकता है कि आप में से काफी लोगों को अपने पार्टनर की इंटेंशंस या जो भी ये कर रहे हैं पता चल गया, या फिर शक हो गया है, या फिर हाँ पता चल गया था, तो कहीं ना कहीं आप टूटे हुए से दिखाई दे रहे हो बहुत। आप देख रहे हो, मतलब इसके हाथ में चाकू, ये आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कार्ड को अच्छे से देखना, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है जहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जहां पर आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, डिस्टर्ब हो, और आपके हाथ में कुछ एक चाकू सा भी दिख रहा है, जो मतलब अपने को नुकसान पहुंचा रहे हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, किसी भी वे में नुकसान पहुंचा रहे हो, चाहे खाना नहीं खा के, रो के, खुद का ख्याल नहीं रख के, डिस्टर्ब होके, सो के नहीं, जैसे अच्छे से नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, और मन बहुत मायूस है, उदास है, बहुत डेस्परेट हो रहा है इनके लिए, परेशान हो, तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे, जहां पर आप बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हो, आप बहुत परेशान दिख रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो, इनसे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि यहाँ पर द डेविल और द लवर्स साथ में निकला है। तो कहीं ना कहीं आपके, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जो भी आपके पार्टनर जिसके साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है, मुझे वो एक कार्मिक पर्सन दिख रहा है इनकी लाइफ में, कार्मिक है वो, जो जिसके साथ भी कनेक्टेड है, या आजकल बात करने लगे हैं, या फिर बात कर रहे, कुछ टाइम से किया है, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं, या आपको छोड़ दिया, जिसकी भी वजह से, जिस सिचुएशन, जिस हालात, जिस इंसान, किसी के लिए भी छोड़ा है, वो इनके कार्मिक है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, जिस वजह से आज नहीं तो कल इनको बर्डन की सिचुएशन में जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये स्ट्रगल करेंगे उसके साथ, आज नहीं तो कल डिप्रेस्ड होंगे, आज नहीं तो कल घुटन होगी उसके साथ, ठीक है। या तो कुछ लोगों के पार्टनर को हो रही है, या फिर आने वाले समय में होगी, ठीक है। दोनों ही चीजों को, दोनों ही पॉसिबिलिटीज को ये कार्ड शो कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ, जस्टिस होगा, गलत किया है, गलत तो होना ही है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ तो होना ही है। तो कहीं ना कहीं यस, यहाँ पर दिख रहा है कि देखो, ऐसा नहीं है कि वो आपकी
करंटली भी आपके थॉट्स तो चल रहे हैं इनके माइंड में। क्यों? क्योंकि भले ही आपने कुछ किया हो ना किया हो, इनको प्यार बहुत दिया, भले ही आपके साथ रहकर ना इनकी चीजें बहुत बहुत ज्यादा हल्की हो जाती थी। आप इनके बर्डन को कम करते थे, इनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे, इनका साथ देते थे, सपोर्ट देते थे, या बहुत बहुत प्यार दिया है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वो प्यार फील भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, कहीं और बिजी हो गए हैं, कहीं और इनका फोकस है तो बस वहीं लगे पड़े हैं, वहीं देखो होंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आप दोनों का एक कनेक्शन मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ दिख रहा है द लवर्स के कार्ड से। तो प्यार तो है आपके लिए, ठीक है, वो अफेक्शन तो है आपके लिए, वो फीलिंग्स तो कहीं ना कहीं आज समटाइम्स निकल जाती है, ठीक है। तो होता है, मतलब इनको फील होता है समटाइम्स, क्योंकि आपका नेचर, आपकी आदतें, आप डिफरेंट हो, राइट। अब उस इंसान से अलग ही हो आप, हर कोई अलग होता है हर किसी से ना। तो बेसिकली आपके साथ फुलफिलमेंट था, ये कहीं कभी समटाइम्स सोचते हैं ना कि कुछ तो है कि जो ये फिर भी किसी की तरफ अट्रैक्टेड बहुत हैं, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, बट वो कनेक्शन नहीं है, वो बात नहीं है जो आपके साथ थी, वो फीलिंग नहीं है जो आपके साथ थी। या फिर मतलब समटाइम्स इनको फील होता है, हर बार नहीं, बट हाँ समटाइम्स इनको फील कर पाते हैं कि जिस तरीके से आप इनको प्रायोरिटी में रखते थे, जैसे आप इनकी रिस्पेक्ट करते थे, वैल्यू करते थे, सबसे पहले इनके बारे में सोचते थे, वो चीजें मिसिंग तो है, ठीक है। वो बात नहीं है वहां पर, वो बात नहीं है। तो ये सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर, ओके मैंने उल्टा डेक पकड़ा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्यों है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है ना, अपने ईगो की वजह से, प्रैक्टिकल नेचर की वजह से, या फिर रैशनल हो गए थे, प्रैक्टिकल हो गए थे, वो फेयर लव आपको नहीं दे पाए, वो इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं कर पाए, या आपको वो प्यार नहीं दिया, ठीक है। आपने तो भर भर के इनको प्यार शो किया है, जताया है, किया है, पर कहीं ना कहीं कमी तो रह गई, इन्होंने कमी तो दिखाई है, जिस वजह से ना ये आज सोच रहे हैं कि यार शायद कहीं ना कहीं मैं गलत था, या कहीं ना कहीं मैं गलत थी, जो मैंने गलत किया। मतलब समटाइम्स ना पीस ऑफ माइंड नहीं होता, समटाइम्स इनको हो सकता है कि जिसके साथ भी ये अट्रैक्टेड हैं या इन्वॉल्व हैं, या कहीं मतलब उसमें ना जैसे आप इनको अटेंशन देते थे, जैसा आप इनको समझते थे, जितना आप इनके लिए करते थे, वहां से उतना वो नहीं करती है या नहीं करता है। तो जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं ये फंस गए हैं, या फिर ये मतलब कुछ तो है जो इनको सही सा नहीं लग रहा है वहां पर। मतलब वहां कनेक्ट होने की बात, या कनेक्ट होने पर कभी इनकी इंट्यूशन कहती है कुछ तो है जो सही नहीं है, ठीक है, ऐसा ये फील कर पाते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम हो गया है सेपरेशन को, बातचीत नहीं की, या एक लंबा गैप आ गया है जब आप दोनों ने हाँ नई बात करी, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्टिल कंफ्यूज्ड है कि करें नहीं करें, बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आज भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिख रहे हैं, अब चाहे कैसे भी हो, किसी वे में भी हो, डिफरेंसेस दिख रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि नहीं कर रहे हैं बातें, कि मेच्योरिटी दिखाते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। अभी भी ये ना मतलब इनकी इंट्यूशन इनको बार बार गाइड कर रही है कि वहां पर वो इंसान गलत है, वहां पर नहीं होना चाहिए, फिर भी ये आपको इग्नोर करे जा रहे हैं, दिख रहा है। फिर भी मतलब वहां पर समटाइम्स वो प्यार नहीं मिलता जो आपसे मिला था, फिर भी ये कुछ इनिशिएट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक वेटिंग, आप भी वेट कर रहे हो बहुत लंबे समय से कि यार इसको एहसास हो, इसको समझ आए, या कुछ तो ये करे, कुछ तो इनिशिएट ले, मतलब समथिंग ना, आप इनकी तरफ से कुछ ना कुछ वेट तो कर ही रहे हो, बट अभी ये कंफ्यूज माइंडसेट में स्टिल अभी भी हैं, और हाँ थोड़ा वेट आपको और करना पड़ेगा। द डेविल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द डेविल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, द डेविल के कार्ड से। पता है वो इंसान ना
भले ही अट्रैक्ट हो गए हों उसकी तरफ, उसकी फिजिकल ब्यूटी, क्योंकि वो जो जिसके लिए भी ये अट्रैक्ट हुए हैं या जिसके साथ भी वो कनेक्टेड है ना आपके पार्टनर, वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो अपने से सेल्फ लव बहुत करती है या करता है। मतलब वो, क्योंकि आप में क्या था कि आप इनसे प्यार ज्यादा करते थे, अपने को भुलाकर, अपने को खोकर, आपने टूट कर इनको प्यार किया। पर वो इंसान जो है वो इनसे पहले खुद को प्रायोरिटी में या रखता है, मेल फीमेल जो भी हो सकता है, थर्ड पर्सन, इनसे पहले वो अपने बारे में सोचता है या सोचती है। तो समटाइम्स आपके पार्टनर को, इसीलिए आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन आज भी है, देखो क्यों है कंफ्यूजन। जब किसी और को इन्होंने चूज कर लिया, किसी और के पास चले गए या किसी और से बात कर रहे हैं या आपको सीधे बोल दिया कि मुझे नहीं रहना है तो तेरे साथ, या जो भी है, तो फिर क्यों हो रहा है इनको किसी और की तरफ अट्रैक्शन, क्यों हो रहा है इनको? इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि वो ना सेल्फ लव, मतलब होता है, जो इंसान खुद से प्यार करता है ना, खुद पे ध्यान देता है, पहले अपने को प्रायोरिटी में रखता है, तो चार लोग और भी अट्रैक्ट होते ही हैं उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि वो अपना ध्यान रख रहा है, पहले अपने से प्यार कर रहा है या कर रही है। तभी कहा जाता है कि सेल्फ लव करो, पहले खुद से प्यार करो, खुद की वैल्यू को समझो, खुद को डाउन मत करो किसी के लिए भी। सबसे पहले अपने बारे में सोचो, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि सेल्फिश हो जाओ कि अपने बारे में ही सोच रहे हो, एटलीस्ट अपने बारे में भी सोचो, अपने बारे में ही सोचो। में अंतर है भी और ही में, ठीक है? समझ आ रहा होगा आपको। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इसी वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, बैलेंस नहीं लगता, मतलब कहीं ना कहीं बर्डन सा भी महसूस होता है वो कनेक्शन, वो रिश्ता ना, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी, वो, आई होप मैं आपको समझा पा रही हूं, वहां पर नहीं मिल रहा है, वहां पर फीलिंग ही नहीं आ रही है उस तरीके से जैसे आपके लिए आती थी, क्योंकि आप करते थे ना इनके लिए। आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि अट्रैक्टेड ये बहुत ज्यादा है वहां पर, ठीक है? इसलिए ये समझ नहीं पा रहे हैं आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अट्रैक्शन वहां पर बहुत बहुत ज्यादा ही है, तो इसीलिए कंफ्यूज है। कभी आपका प्यार भी याद आता है, तो इस वजह से ये कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आप भी ध्यान, ऐसा नहीं है कि आपको भुला दिया है, क्योंकि आपने दिया है, उतना प्यार किया है इनसे, तो आपको भूल नहीं सकते, आपको भुला नहीं सकते, ये दिख रहा है। इसीलिए आज भी आप इनके ख्यालों में रहते हो। द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? टू ऑफ पेंटिकल्स, तभी समझ नहीं पा रहे हैं आखिर मेरा प्यार कौन है, मैं किससे प्यार करता हूं या किससे प्यार करती हूँ, कौन है मेरा प्यार? जिसने मुझे अनकंडीशनल लव दिया, जिसने मुझे बहुत प्यार दिया, जिसके साथ मैं खुश था, अंदर से खुश था या अंदर से खुश थी, मतलब होता है ना एक सोल हैप्पी थी, या फिर जो मैं दिखावा कर रहा हूँ या दिखावा कर रही हूँ, किसके साथ आखिर मैं खुश हूँ, कौन है मेरे, मतलब किसके लिए मेरे अंदर फीलिंग्स है। बहुत सारे सवाल चल रहे हैं आखिर क्यों मैं, मतलब मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही, क्यों मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही है, किसी और के साथ सब कुछ मिल रहा है फिर भी खुशी महसूस नहीं हो रही है, फिर भी स्ट्रेस में है, होपलेस सा दिखाई दे रहे हैं, हेल्पलेस सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब नहीं मिल रहा है इनको वो प्यार जो प्यार आपसे मिला था ना, कमी है, प्यार की स्टिल कमी है। ऐसा दिख रहा है कि वो प्यार अब इनको फील हो रहा है कि जब ये आपके साथ कनेक्टेड थे ना, ये इधर उधर देख रहे थे, इधर उधर, मतलब इनको और प्यार चाहिए था, फ्लर्टिशियस नेचर कुछ लोगों के पार्टनर का हो सकता है, बट ये प्यार की वैल्यू कभी नहीं कर पाए, जो सच्चे प्यार की वैल्यू होती है ना, ये जो परिभाषा डेफिनेशन होती है ना प्यार की, वो समझ ही नहीं पाए। बट आज इनको समझ आ रहा है, क्योंकि आज बर्डन में है, आज इनको समझ आ रहा है कि आपने पल पल इनका साथ दिया, हर सिचुएशन में, हर उसमें ना इन्होंने आपका साथ दिया, आपने इनका साथ दिया है, पर ये आपका साथ नहीं दे पाए, मतलब कहीं ना कहीं फील हो रहा है, ठीक है? फील होना स्टार्ट हो गया है, पर अभी भी कंफ्यूज माइंडसेट में है स्टिल, मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि टू ऑफ सोर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स यहां पर कंफ्यूज माइंडसेट को स्टिल अभी भी दिखा रहा है, ठीक है? मतलब क्लैरिटी नहीं है, अभी भी कंफ्यूज्ड ही है। द जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द जस्टिस का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत गलतियां करी, बहुत दिल दुखाया, बहुत हर्ट किया, बहुत पेन दिया है आपको, बहुत, मतलब आपने क्या नहीं किया, इनको कॉल किया, मैसेज किया, ब्लॉक कर देना, आपसे बात ही नहीं करना, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाना, फोन काट देना, कहीं और वेटिंग पे, जैसे मैंने कहा किसी और की तरफ अट्रैक्टेड थे तो वहां पर वेटिंग पे जाना, वहां अच्छा लगने लगा बात करना, आपके साथ बात करना, कोई भी फीलिंग्स नहीं आ रही थी या जो भी था, गलती की है। आज कहीं ना कहीं
छुप छुप के तब भी आपको स्टॉक करते हैं, ना किसी थर्ड पर्सन को बताकर, ना आपको बताकर, छुप छुप कर आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी जानने की इच्छा होती है, क्योंकि अंदर से फील हो रहा है, अंदर से कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि यार मैंने गलती तो नहीं कर दी, या मुझसे गलती तो नहीं होगी, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक तो नहीं कर दी, कि या मैं सही, ये मैंने जो डिसीजन लिया है आपको खुद से दूर रखना, या फिर आपको ब्रेकअप दे देना, आपसे दूर चले जाना, किसी और से कनेक्ट हो जाना, ये वो सही था। तो माइंड में चल रहा है, ये चीजें चल तो रही हैं, दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? जजमेंट तो समझ नहीं पा रहे हैं, आखिर करें तो क्या करें, आखिर क्या किया जाए। कंफ्यूजन इतनी है, और हो सकता है कि समटाइम्स ये देख रहे हैं कि वो जो इंसान है ना, मैंने पहले ही आपको कहा कि वो कार्मिक है, वो कर्मा लेकर ही आई है, तो पेन तो देगी ही देगी, या देगा ही देगा, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है, इनको पेन मिलेगा या पेन मिल रहा है, उसकी तरफ से ना पेन देख रहेंगे कहीं ना कहीं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है कि हाँ, बिट्रेल हो रहा है, देखकर भी अनदेखा करना होता है ना। इतना पागल हो गए हैं आपके पार्टनर, उसके प्यार में कह सकते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, या हो सकता है कुछ भी नहीं है, फिर भी कर्मा बैलेंस होना है। इसीलिए यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पेन, आपके पार्टनर के अंदर की एनर्जीज में मुझे पेन दिख रहा है, इनको पेन हो रहा है, लिटरली इनको पेन हो रहा है, और फिर भी हो सकता है ये इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इनको कर्मा मिलना बाकी है, ठीक है। बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, एहसास हो रहा है, पर समझ नहीं पा रहे हैं आखिर क्या करें, क्या करना चाहिए, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, गॉड से, ऊपर वाले से रास्ता मुझे मिले, चीजें मेरे साथ सही हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर करें तो क्या। तो प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। द टावर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द टावर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है टेम्परेंस, तो कहीं ना कहीं सुकून नहीं है, आपको खुद से दूर करके, आपको हर्ट करके, आपके साथ आपको पेन देके, आपको दर्द देके नहीं है सुकून। दर्द में, तकलीफ में ये भी है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके माइंड में चल रहा है कि यार जो मैंने किया वो गलत तो नहीं था, या मुझसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई, या मैंने बहुत बहुत पेन तो नहीं दे दिया, कहीं मैंने मुझसे बहुत बड़े इश्यूज तो नहीं हो गए, या फिर क्या सही था क्या नहीं था, क्या 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 करूं अब, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया किसी और को डेट करके या किसी और के साथ कनेक्ट होके, क्योंकि फील हो रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। तो मल्टीपल क्वेश्चंस माइंड में चल रहे हैं, एक क्लैरिटी नहीं है, पर मल्टीपल क्वेश्चंस जरूर चल रहे हैं। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। अब इनको ऐसा लग रहा है कि एक न्यू बिगनिंग अगर ये करते भी हैं, आप तक आते भी हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करते हैं, तो क्या, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया, दर्द दिया, बिट्रेल किया, चीट किया, तो हो सकता है कि आप भी ना इनको धोखा दे सकते हो, या फिर हो सकता है कि अब ये आपको फेस ही ना कर पाए, या फिर पता नहीं अब एक न्यू बिगनिंग हो पाए ना हो पाए आप दोनों के कनेक्शन में, रिश्ते में, क्योंकि इमेच्योरिटी तो बहुत की है। अगर ये आपको ऑफर भी करते हैं, आप तक आते भी हैं, तो क्या करें, क्योंकि बार बार ये एक इनविजिबल एनर्जी जो है, मतलब जो दिख नहीं रही है आंखों से, पर फील कर रहे हैं खींचा हुआ, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है कि जो खींच रहा है मुझे उसकी तरफ, कुछ तो है जो मैं खींचा चला जा रहा हूं उसकी तरफ, या खींचा चली जा रही हूं, क्योंकि आपके साथ रहने की इच्छा इनके मन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आपके साथ कनेक्शन की इच्छा, आपके साथ रहने की इच्छा, आपके साथ रियूनियन करने की इच्छा, आपके साथ हैप्पी फैमिली फिर से दिख रहा है। और ये सब हो रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से, आपसे दूर नहीं जिया जाता, ठीक है, नहीं दूर रह पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है दूर ही रहते हैं, बट नहीं हो पा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? द एम्परर, देख रहे हो, एक घमंड, एक ईगो, या तो ये फैमिली में डिपेंडेंट है, या फिर फैमिली का हो सकता है कि जैसे प्रॉपर्टी वगैरह हो सकती है आपके पार्टनर की, मतलब फैमिली से अच्छा पैसा हो सकता है, उस बात का घमंड है, या फिर कुछ ना कुछ घमंड तो इनके अंदर है जो दिखाई दे रहा है कि बहुत इगोस्टिक पर्सन है, ठीक है, इगोस्टिक है, कहीं ना कहीं
पैसों को वैल्यू देते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ कास्ट डिफरेंस भी आप दोनों के बीच में हो सकती है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ईगोइस्टिक तो है, ये ईगो रहा है खुद के ऊपर, या फिर अपनी ब्यूटी के ऊपर, या फिर अपने पैसों पर, या फिर अपनी फैमिली के पैसों पर, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। होता है ना समटाइम्स इंसान कुछ भी नहीं होता है तो भी उसको ईगो होता है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो भी एक ईगो, एक घमंड दिख रहा है इनके अंदर। ठीक है, मतलब इजीली किसी चीज को नहीं मानना, इजीली अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना, इजीली सॉरी नहीं बोलना और दूसरों को ब्लेम कर लेना इजीली, वो दिख रहा है, ये रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे मेष राशि भी स्ट्रांगली निकल के आई है गाइस। ठीक है, दिख रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, तो इमेच्योर तो हैं ये, गलतियां तो बहुत करते हैं, एक बार नहीं, एक ही चीज में नहीं, बार बार गलतियां करते हैं, बार बार गलती से सीखते हैं, फिर वही रिपीट करेंगे। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ लोगों के पार्टनर की। तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक तरीके से यहाँ पर, क्योंकि पेज का कार्ड है और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। हाँ, हालांकि मैंने जैसे बोला कि यहाँ पर कंफ्यूज्ड एनर्जी को भी दिखा रहा था। ठीक है, कंफ्यूजन को दिखा रहा है। अभी हम जो रीडिंग देख रहे हैं, एक कॉमन चीज दिख रही है कि कंफ्यूजन स्टिल आपके पार्टनर की एनर्जी में ना। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि देखो कई बार इनका दिल, इनका हाँ हार्ट फॉलो, मतलब आपके लिए, आपकी तरफ गाइड कर रहा है। मैंने कहा ना आपसे पहले भी, अभी भी ऐसे ही दिख रहा है, पर उस एनर्जी को या फिर उस आवाज को या उस इंट्यूशन को ये इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि पैशनेट हो रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, पर कहीं ना कहीं इग्नोर भी कर रहे हैं, मतलब मानना नहीं चाहते हैं कि ये क्या फील करते हैं आपके लिए, इनको कितना फीलिंग्स है, मतलब समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स इनकी आपके लिए अभी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और वो इसीलिए क्योंकि जो कार्मिक इंसान जुड़ा है वो तो कर्मा ही देने के लिए आया है, पेन देने के लिए आया है या आई है, तो वो पेन तो देगा ही देगा या देगी ही देगी, राइट। तो कहीं ना कहीं हाँ, आपके पार्टनर अभी अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत इमेच्योर है, एज कुछ भी हो इनकी ना, इमेच्योरिटी बहुत है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द चैरियट, तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना फैमिली का बर्डन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। ये आपको कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहे हैं या रिश्ता इसलिए नहीं निभा पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत प्रेशर है। हो सकता है ये अकेले हैं जो अपनी फैमिली में कमाते हैं, या फैमिली के ऊपर कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी दिख रही है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे या ये नहीं निभा पाएंगे, कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आपको कमिटमेंट या ऑफर नहीं कर रहे हैं, प्यार, इमोशंस नहीं दिखाई दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं स्टक है, आप में स्टक हैं, आपके बारे में सोचते जरूर जा रहे हैं और एक एंजाइटी को महसूस करते हैं जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं कि इन्होंने गलत किया, इनसे गलती हुई, तो एक एंजाइटी हाँ यहाँ पर दिख रही है, इनको फील होती है। क्योंकि कई बार इनका मन करता है कि वही पुराना प्यार वापस आ जाए, वही आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, वही आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें, आपके साथ यस आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये एनर्जी भी दिख रही है गाइस। यहाँ पर 2 नंबर देखो, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो 2 की एनर्जी है, इमोशंस को दिखा रहा है, आप दोनों के इमोशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। 10 भी दिखा था हमें, 2 भी मिल गया है हमें, तो क्लेम कर लीजिएगा कोई भी एक एंजल नंबर को। हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको 2 दिखे, किसी के लाइक में दिख जाए, किसी के कमेंट में दिख जाए, नंबर मतलब टाइम दिख जाए, तो हो सकता है क्योंकि 2 हो सकता है आप ये रीडिंग 2 में देख रहे हो। ठीक है, 2:22 में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए। बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हाँ, इमोशंस को दिखाता है। 2 नंबर चंद्रमा का होता है, इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं इनके। ठीक है, इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर, सिचुएशन को लेकर ना इमोशनल दिख रहे हैं। यहाँ पर 20 नंबर, यहाँ पर 14 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर भी दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 7 नंबर। ठीक है, तो
यस ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।